नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 26 फरवरी 2025 के लिए। दोस्तों, 26 फरवरी के दिन यानी कि बुधवार के दिन भारत भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। और देखिए, उम्मीद के अनुसार डब्ल्यूडी का प्रभाव पहाड़ों पर नजर आ रहा है। पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है और उत्तराखंड भी शामिल है, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद भी शामिल हैं। ये पूरे क्षेत्र आच्छादित हैं घने बादलों से। और ये वीडियो दोपहर के पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उससे पहले आप बादल देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान पर हैं। धीरे धीरे गुजरात के पूर्वी और उत्तर पूर्वी रीजन और साथ ही साथ राजस्थान के मध्य भागों तक पहुंचेंगे, पूरब तक पहुंचेंगे और पंजाब में पहुंचेंगे, साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा और वेस्ट यूपी में भी पहुंचेंगे। तो कल इन बादलों का क्या इम्पैक्ट मैदानी भागों पर रहेगा? पहाड़ों पर तो सक्रियता काफ़ी नज़र आ रही है साफ साफ। तो पंजाब से लेकर राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार तक क्या मौसम रहेगा? साथ में इधर कैसे बादल आ रहे हैं, इनका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? दक्षिण भारत में भी कितने बादल ऊपर तक पहुंचेंगे, इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा? और पश्चिम बंगाल से गंगेय क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों तक ट्रफ बनी हुई है, उसके कारण कितना परिवर्तन देश के मौसम में होगा? तापमान में क्या उतार चढ़ाव होंगे? किन जगहों पर पारा और गिरेगा, किन जगहों पर बढ़ सकता है? ये सब कुछ आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट लगातार आप तक पहुंचता रहे। और जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर लिखिएगा। और मेरे इस प्रयास को, जो प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं लगातार, अगर उसमें आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर, मेंबरशिप के माध्यम से, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसा मौसम रहेगा देश भर में 26 फरवरी बुधवार के दिन। दोस्तों, सबसे पहले हवा में परिवर्तन की बात करते हैं। जब भी डब्ल्यूडी आता है तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं रुक जाती हैं, और उन ठंडी हवाओं के रुकने के कारण तापमान में गिरावट का जो क्रम है, या जो गलन आप महसूस कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी भागों में भी, पूर्वी क्षेत्रों में भी, बिहार के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, अभी परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है कि अलीगढ़ तक और इधर झांसी, ललितपुर और भोपाल, सागर और बैतूल तक, इसके इसके इस तरफ के रीजन में नीचे की हवाएं इस तरह से आने लगी हैं। तो ये हवाएं आर्द्र हैं, इनमें ठंडक कम है। हालांकि दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के कुछ ज़िलों और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर, खासतौर पर बरेली और बुंदेलखंड रीजन से होते हुए प्रयागराज का जो हिस्सा है, और कुछ खजुराहो, पन्ना, रीवा, उमरिया, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, इन जगहों पर उत्तर की हवाओं का इम्पैक्ट कल भी बना रहेगा, 26 फरवरी को भी। तो उत्तर की हवाएं यहाँ पर रहेंगी तो सुबह और रात के समय गलन रहेगी, लेकिन दिन में चमकती तीखी धूप होगी, और तीखी धूप के बीच में ये ठंडी हवाएं थोड़ी सी राहत देती रहेंगी। वहीं इस तरफ बादल रहेंगे, और बादल के बीच में नीचे से हवाएं आएंगी जिनमें आर्द्रता होगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है दिन में और रात में खासतौर पर बढ़ जाएगा। सुबह में और रात में जो गलन थी, सर्दी थी पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान में, वो कम हो जाएगी। और जो गलन कम होने के बाद दिन में अगर हम तापमान की बात करें तो दिन का तापमान काफ़ी बढ़ सकता था, लेकिन क्योंकि बादल रहेंगे इसलिए धूप का असर कम होगा, तो बहुत ज़्यादा तापमान ऊपर नहीं जाएगा। तो गर्मी थोड़ी सी उमस भरी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जगहों पर, चाहे वो जम्मू का रीजन हो, नीचे जम्मू, कटरा, उधमपुर का, या फिर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत ऊपर का हिस्सा हो, इन सभी भागों में, एंटायर रीजन में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात की संभावनाएं हैं। आमतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में, यानी भारत का जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इंक्लूडिंग गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सभी भागों में दिसंबर और जनवरी के महीनों में अच्छे हिमपात की संभावना रहती है। लेकिन इस बार बहुत कम हिमपात हुआ है, और 70-80% की कमी कई जगहों पर बनी हुई है। अभी जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लगभग 15 दिन के दौरान तापमान को नियंत्रण करने का काम करेंगी ये गतिविधियां। हिमाचल प्रदेश में भी सभी जगहों पर संभावना है। शिमला में भी बर्फ गिर सकती है कुछ जगहों पर। लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में भी चांसेस रहेंगे। मसूरी में भी बारिश और देहरादून में भी बारिश की उम्मीदें हैं। नैनीताल, पंतनगर पर भी बरसात के आसार हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर अमृतसर से लेकर रूपनगर, नवा शहर, जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, यहाँ पर संभावना है। फजिल्का, फरीदकोट और सिमुक्तर साहिब, बरनाला, मोगा आसपास के भागों पर भी बादल बारिश वाले हो सकते हैं। और श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, जो सीमावर्ती रीजन है, चूरू और अलवर, सीकर, इन जगहों पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। दिल्ली में भी बरसात नहीं होगी ऐसे संकेत है, लेकिन बादल काफ़ी घने दिखाई पड़ेंगे। करनाल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और आगरा से लेकर बरेली के बीच में इधर भी बादल अच्छे खासे होंगे। लेकिन इन जगहों पर चांसेस नहीं है। करनाल के ऊपर, कैथल के ऊपर, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन भागों में कहीं के पर, चंडीगढ़ में थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती हैं।
उत्तर प्रदेश में बरेली और शामली के ऊपर का जो रीजन है, जिसमें मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर शामिल है, यहाँ पर कुछ संभावना हो सकती है। शेष जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा और दक्षिणी राजस्थान में भी शुष्क मौसम ही रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात जिसकी मैंने की थी, यहाँ पर ठंडी हवाएं चलेंगी, तो यहाँ पर लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या सभी जगहों पर तापमान में गिरावट बनी रहेगी। अगर हम पूरब की तरफ देखें तो बिहार में हवाएं बदल गई हैं, झारखंड में और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में हवाएं बदल गई हैं। आर्द्रता बढ़ने के कारण यहाँ पर मौसम गर्म हो जाएगा और बादल भी नहीं होंगे, ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहेगा, आसमान साफ रहेगा छिटपुट बादलों को छोड़कर। तो पटना, गया, दरभंगा, बक्सर, कैमूर और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और इधर भागलपुर से लेकर लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इसी तरह से दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और पलामू, लातेहार, छतरा, धनबाद, झरिया, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम समेत एंटायर रीजन झारखंड में, गंगेय पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत गर्म मौसम का होगा। रात और सुबह के तापमान, दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इस पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर गतिविधियां फिर शुरू होंगी जब WD का इम्पैक्ट यहाँ दिखाई देगा अगले कुछ दिनों के दौरान। दक्षिणी और मध्य भारत के भागों में देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु के चेन्नई और आसपास के भागों तक बादल पहुंचने लगेंगे, लेकिन चांसेस पंबन और इसके नीचे के हिस्सों में बारिश के हैं। तो पंबन, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर और मदुरई के नीचे नीचे और कन्याकुमारी में बरसात हो सकती है। त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में बारिश केरल में हो सकती है। जबकि जो कर्नाटक का हिस्सा है, आंतरिक इलाका या तटीय क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तटीय हिस्सा, तेलंगाना, यहाँ पर अभी शुष्क मौसम है। लेकिन 24 घंटों के बाद आप देखेंगे 27 फरवरी से यहाँ पर चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, अनंतपुर, नेल्लोर, मछलीपट्टनम, इन भागों पर भी बादल बारिश वाले पहुंचने लगेंगे। मध्य भारत के भागों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, इन सभी भागों पर आर्द्रता का प्रभाव रहेगा। बादल छिटपुट दिखाई पड़ेंगे, गुजरात के ऊपर सुबह रहेंगे, कुछ MP के ऊपर रहेंगे, खासतौर पर उज्जैन और धार, भोपाल के ऊपर के रीजन में, लेकिन यहाँ उम्मीदें बारिश के भी नहीं है। तो एंटायर रीजन मध्य भारत का, मध्य प्रदेश सहित, महाराष्ट्र सहित, गुजरात और चंडीगढ़ और साथ ही साथ उड़ीसा सहित, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सहित सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और टेम्परेचर अभी बढ़ेगा। कुछ समय बाद यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं बनेंगी और क्या कुछ चेंजेस होंगे इसके बारे में अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को एक बार फिर से कहूंगा कि लाइक और शेयर करिएगा। व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस भी लगा सकते हैं, जहां से अधिक संख्या में किसान साथी और जिनको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी चाहिए वो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देख सकते हैं। धन्यवाद।